जय श्री कृष्ण सभी को। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में हम जन्माष्टमी के मुहूर्त के बारे में डिस्कशन करेंगे कि 2023 में आपको जन्माष्टमी 6 तारीख को मनानी है या 7 तारीख को मनानी है। तो मुहूर्त शास्त्रों में जन्माष्टमी के विषय में जो आवश्यक बात कही गई है वो है कि जन्माष्टमी में 3 चीज़ों का होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तिथि यानी कि अष्टमी तिथि होनी चाहिए, रोहिणी नक्षत्र होना चाहिए और मध्य रात्रि का समय होना चाहिए। ये 3 चीज़ें जन्माष्टमी के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, अष्टमी तिथि, रोहिणी नक्षत्र और मध्य रात्रि। तो देखिए, जन्माष्टमी एक बहुत ही सिद्ध रात्रि भी है जहाँ पे अपने गुरु के द्वारा दिए हुए मंत्रों को आप सिद्ध कर सकते हैं, उन्हें और ज़्यादा शक्तिशाली बना सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास गुरु मंत्र है तभी, ऐसा नहीं है कि आप कोई भी मंत्र उठा के उसको जप करना चालू कर दें, वो आपके लिए सही नहीं होगा, उसका दुष्परिणाम भी आपको मिल सकता है। तो गुरु के द्वारा दिया हुआ जो मंत्र है उसे जन्माष्टमी की रात्रि में साधना के द्वारा सिद्ध करा जाता है, दीपावली की रात्रि में करा जाता है, शिवरात्रि में करा जाता है, होली की रात्रि में करा जाता है। तो इस सिद्धि के लिए भी जो आवश्यक कॉम्बिनेशन है मुहूर्त में, वो रोहिणी नक्षत्र और मध्य रात्रि है। अब अगर हम तिथि के स्टार्ट होने का समय देखें तो अष्टमी तिथि जो है वो 6 सितंबर को दिन में 3:40 पर चालू हो रही है और 7 सितंबर को दिन में 4:15 पर ख़त्म हो रही है। यानी कि 6 तारीख को सूर्योदय के समय में अष्टमी तिथि नहीं है, सप्तमी तिथि है सूर्योदय के समय में। लेकिन अर्धरात्रि में यानी कि मध्य रात्रि में अष्टमी तिथि 6 तारीख को आ रही है। 7 तारीख को क्योंकि अष्टमी तिथि शाम को 4:15 पर समाप्त हो रही है, इसलिए 7 तारीख की रात्रि को अष्टमी तिथि नहीं है। ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है रोहिणी नक्षत्र, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का जन्म रोहिणी नक्षत्र में हुआ था। उनके हॉरोस्कोप में चंद्रमा उच्च का है और चंद्रमा उच्च का टॉरस साइन रोहिणी नक्षत्र में होता है। रोहिणी नक्षत्र जो है वो 6 सितंबर को सुबह 9:20 पर चालू हो रहा है और 7 सितंबर को सुबह 10 बजे समाप्त हो रहा है। यानी कि सुबह 9:20 से पूरा दिन पूरी रात 6 तारीख को रोहिणी नक्षत्र रहेगा और 7 सितंबर को 10 बजे सुबह समाप्त होगा। तो अगर आप इन दोनों चीज़ों को गौर से देखें, तिथि को भी और रोहिणी नक्षत्र को भी, तो 6 तारीख रात्रि 12 बजे या 7 तारीख 12:01, क्योंकि 12 बजे के बाद 7 तारीख लग जाएगी। तो 6 तारीख की रात्रि आप समझ लीजिए या 7 तारीख भी आप समझ लीजिए, 12:01 7 तारीख हो गया, वो सही समय है जन्माष्टमी मनाने का। तो जन्माष्टमी हमें कब मनानी है, भगवान का जन्म कब करवाना है? 7 तारीख को 12:01 12:01 AM, यानी कि ये 6 तारीख की ही रात्रि है, क्योंकि इस समय रोहिणी नक्षत्र भी रहेगा और अष्टमी तिथि भी रहेगी। इस तरह के जब विशेष कॉम्बिनेशन बनते हैं तो आपको सनराइज वाली तिथि ही पूरा दिन वैलिड रहेगी। ये आप इस रूल को ओवरराइड कर सकते हैं, क्योंकि हमारे लिए आवश्यक क्या है कि रोहिणी नक्षत्र भी हो, अर्धरात्रि भी हो और अष्टमी तिथि भी हो। तो वो हमको 6 तारीख को ही प्राप्त हो रही है। 6 तारीख रात्रि 12 बजे, या आप उसे 7 तारीख भी कह सकते हैं 12:01 से, उसी समय आपको भगवान श्री कृष्ण का जन्म अपने घर में करवाना है। जन्माष्टमी 7 तारीख की रात्रि को नहीं मनाई जाएगी, 6 तारीख की रात्रि को ही मनाई जाएगी। अब इसके बाद अगर आपके पास गुरु मंत्र है और आप उसे सिद्ध करना चाहते हैं तो उसका जो समय है वो है 7 तारीख रात्रि में। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, ये 6 तारीख की रात्रि की बात हो रही है। 7 तारीख 12:13 AM to 1 AM, 12:13 AM to 1 AM, जिसे हम निशित काल कहते हैं, ये साधना का समय है।
तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि जन्माष्टमी आपको कब मनानी है, आपको जन्म कब करवाना है, और अगर आपके पास गुरु मंत्र है तो उससे रिलेटेड साधना आपको कब करनी है। पारण का समय जो है वो सुबह 6:15 से आप पारण कर सकते हैं जन्माष्टमी के फास्ट का। तो इस वीडियो में बस इतना ही। जन्माष्टमी श्रृंखला के अभी 2 वीडियोस और आएंगे, उन्हें आप अवश्य देखिएगा। और मैं आप सभी को अपनी तरफ से जन्माष्टमी की एडवांस में बहुत 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 शुभकामनाएं देता हूँ। जय श्री कृष्ण।